पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले लाल दुहोमा, नाम याद रखिएगा, किस पार्टी से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से संबंधित है। मिजोरम की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है, सेवन सिस्टर इनको कहा जाता है। मिजोरम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिजोरम की उत्तरी सीमा त्रिपुरा, असम, मणिपुर, पश्चिमी सीमा म्यांमार से, पूर्वी सीमा म्यांमार से, पश्चिमी सीमा बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है। मिजोरम से दोस्तों कर्क रेखा भी गुजरती है, यह तथ्य याद रखिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। लोकसभा से यहाँ पर एक सीट है, राज्यसभा से भी एक सीट है। फांगुपुई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। दम्फा टाइगर रिजर्व यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। आज के सेशन में जो देरी हुई है उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों, तबीयत थोड़ी खराब है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है, याद रखिएगा, नई नियुक्ति है। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है। इसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, सामान्य ज्ञान से यह महत्वपूर्ण रहता है। साइटोडैक्टिल्स छिपकली की एक नई प्रजाति की पहचान यहीं पर की गई है। सुपर बेंटमेट WBC इंडिया बॉक्सिंग किताब धारक जोरमथंगा का संबंध मिजोरम से है। AIFF मैन सीनियर एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लालिया यांगजुआला छांगटे के द्वारा जीती गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, आज 2 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, आज कर्मचारी प्रोत्साहन दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस हमने कल डिस्कस किया 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी हमने कल डिस्कस किया है 1 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महत्वपूर्ण रहता है, 28 फरवरी में मनाया जाता है। चीज़ों को याद रखिएगा, विज्ञान दिवस बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, उत्तराखंड में विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती हेतु $200 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह समझौता ADB के साथ हुआ है। ADB के बारे में जान लीजिए। ADB को एशियाई विकास बैंक, इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। यहाँ से 2 तथ्य पूछे जा चुके हैं। मुख्यालय फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में की गई, याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास। कुछ अन्य समझौते जान लीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्त पोषण हेतु समझौता सिडबी के साथ हुआ, महत्वपूर्ण रहेगा। चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग, भारत नीदरलैंड के मध्य। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। स्पेनिश लीग ला लीगा ने फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता, पश्चिम बंगाल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता भारत सिंगापुर के मध्य हुआ। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट सौर पार्क की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रखी गई है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। परीक्षा भवन में आपके पास में पहला ही ऑप्शन हो सकता है योगी आदित्यनाथ। चीज़ों को समझकर कीजिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। PM नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है वाराणसी में। गिफ्ट डीड योजना, विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। देश का पहला नौसेना संग्रहालय यहीं पर बनाया जाएगा दोस्तों। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए किस साहित्यकार का चयन किया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नीलम शरण गौड़ का यहाँ पर चयन किया गया है। कुछ अन्य पुरस्कार जान लीजिए। 54वें IIFF में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया पेरिया रहीमीसेम को। शतरंज के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार R वैशाली को। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 से यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 सन पूछे जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है। केरल ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार 2023 माधुरी दीक्षित को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2023 सबसे महत्वपूर्ण है सेनिस प्लासियोस, यह निकारागुआ से है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाडम में कितने खंडों में संकलित है? विमोचन याद रखिएगा PM के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यह 11 खंडों में है दोस्तों। नेक्स्ट
कुछ अन्य चर्चित पुस्तकें देख लीजिए। नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ, महत्वपूर्ण है, शांतनु गुप्ता। उपन्यास वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ द विंग्स एंड विगल्स, विजय राघवन। ड्रंक ऑन लव, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, विपिल सेखी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय महारत्न उपक्रम REC लिमिटेड। REC लिमिटेड क्या है? महारत्न है, ठीक है। ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यह समझौता KfW के मध्य हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र से यह क्वेश्चन संबंधित है। कुछ अन्य बैंक से संबंधित चीजें देख लीजिए। ग्रामीण युवाओं ने कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल प्रारंभ की है इंड बैंक के साथ। वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल लॉन्च की गई है इंडियन बैंक। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा, यह महत्वपूर्ण है। MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पर भुगतान के लिए ब्रिस्केप A2A लॉन्च किया है येस बैंक के द्वारा। डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है SBI के द्वारा। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे युद्धपोत 12706 इम्फाल के शिखर पर दर्शाया गया कांगलासा क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह एक पौराणिक प्राणी है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का एक्सटेंड किया है 3 वर्षों के लिए। शिक्षण कार्यक्रम विकास वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ग्लेशियर और ध्रुवों को समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 का नाम वन प्लैनेट पोलर समिट रखा गया। चर्चा में रहा शब्द आर्गोलैंड संबंधित है एक प्राचीन महाद्वीप से। चर्चा में रहे PET46 एंजाइम का संबंध है प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में संपन्न हुए भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023, याद रखिएगा विनबैक्स 2023 अभ्यास भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार इसके चौथे संस्करण का आयोजन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा हनोई में किया गया है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम एशिया में स्थित एक देश है। मैप में वियतनाम आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। वियतनाम की सीमा उत्तर में चाइना से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर पश्चिमी सीमा लाओस से कंबोडिया से स्पर्श हो रही है। लाओस एक भू आबद्ध देश है। एशिया का सबसे छोटा दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे छोटा भू आबद्ध देश है। नेक्स्ट तथ्य जान लीजिए। वियतनाम की राजधानी हनोई है, पूछी जाती है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर वियतनामी दोंग है। राष्ट्रपति वुआन थुआंग है। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। भारत ने मिसाइल कार्वेट INS करपान उपहार में दिया है, महत्वपूर्ण है। एशियाई महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 विजेता बना है वियतनाम। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट कुछ अन्य अभ्यास जान लीजिए। भारत मलेशिया के बीच अभ्यास का नाम हरिमाऊ शक्ति अभ्यास। भारत यूरोपीय संघ का पहला अभ्यास हुआ है गिनी की खाड़ी में। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर, सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी तट को, सुरक्षा के लिए आयोजन किया है सजग अभ्यास का। जय तलवार अभ्यास यह UAE और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार यह UAE में आयोजन किया गया। पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है भारत, फ्रांस और UAE के मध्य। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा रहा, हाल ही में संपन्न हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में चैंपियन रहा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहा हरियाणा। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया गया है विशाल सैनी जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। ओम जी ने आंसर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर सुभाष कुमार जी ने आंसर किया है। शारदा पांडे जी ने आंसर किया है। रवि जोशी जी ने आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है? आर्द्र भूमि परितंत्र को कहा जाता है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में सम्मेलन 1971 में हुआ। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को हम चर्चा कर चुके हैं, याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा ही होता है उसे ऊर्जा पिरामिड कहते हैं।
किसी परितंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण की कुशलता को कहते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। जैव अनुक्रम में किसी क्षेत्र में उपस्थित होने वाला प्रथम जीव या समुदाय कहलाता है अग्रज समुदाय या फिर पायनियर कम्युनिटी। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।